मतलब मेरे साथ ऐसा है कि अगर आप कमा रहे हो ना, मतलब मैं तो कहूँ नॉर्मली कमा रहे हो, कमा किसके लिए रहे हो? आप अगर पूरी लाइफ अगर ऐसे रहोगे कि बिल्कुल कि मेरे को यहाँ खर्च नहीं करना, मुझे वहाँ खर्च नहीं, एटलीस्ट खुद पे तो एटलीस्ट अपन कर ही सकते हैं। आज आप आईने में देखते हो, अगर खुद ही गुड फील नहीं कर रहे हो, अच्छा ही फील नहीं कर रहे हो खुद को देख के, तो वो क्या लाइफ है? हाय खमागणी भाइयों, मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है। मेरी एज 32 ईयर्स है। जो मेरा प्रोफेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी फील्ड से हूँ। और मैं मेरे ब्रदर्स के साथ आया हूँ। 2 मेरे ब्रदर और हैं जो बड़े हैं मुझसे, वो मुझे फॉलो करते हुए आए हैं। मतलब मैं तो बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सडनली 1 ईयर के अंदर, प्लानिंग पहले से थी। क्योंकि जो हेयर लाइन है वो रिड्यूस होना चालू हो गई थी। तो और फिर क्या है कि जहाँ पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल वापस नहीं आ सकते, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे कितनी रेमेडीज़ लगा लो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहाँ पे बाल हैं वहाँ के लिए आप एफर्ट डाल सकते हो। जैसे मिनॉक्सिडिल में ट्राई कर रहा था तो बाल झड़ना रुक जाते हैं, लेकिन एयरफॉल कहीं ना कहीं आपको एक फील आ ही जाता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। फिर मतलब मेरे को तो यही लगा कि यार ये की लाइफ है तो उसमें इतना क्या सोचना है, मतलब ठीक है थोड़ा अमाउंट लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, कम से कम लुक तो आएगा, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है तो मैं हेयर लाइन को थोड़ा सा यूँ सेट करके इधर सेट करके, तो वो चीज़ वर्क नहीं करती ना काफ़ी लंबे समय तक। और फिर रिड्यूस ज़्यादा होता तो उससे बेटर है कि मैं अभी से ट्रीटमेंट ले लूँ, ये सोच के मैंने प्लान बनाया मेरा। और फिर मेरे प्लान के साथ साथ मैंने मेरे ब्रदर्स को भी पुश करा। तो ऐसे प्लान बना हमारा और हम तीनों का डिसाइड हो गया कि चलो चलते हैं साथ में। अजमेर से यहाँ तक का सफ़र तो देखो सोच के तो आए तो हम सुबह टाइम से पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेन है ना वो 4 आवर्स से ज़्यादा डिले हो गई, तो इसलिए हम थोड़ा लेट पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद भी हमें कि बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो चलता है उसी तरीके से का चीज़ें हो रही है। बाकी आई होप हमारी सर्जरी अच्छी रहे, हम तो यही प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा डर मुझे है कि एनेस्थीसिया का क्या सीन रहता है ना, कि एनेस्थीसिया जब लगेगा, जब क्या पेन होगा वो होगा, तो वो मुझे फील, थोड़ा सा मुझे डर है कि बहुत सारे बार निडल लगेगी ना, थोड़ा सा वो डर है, बस और कुछ नहीं। बाकी अभी मेरे को यहाँ लगाया है, जब मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। ये जैसे पहले एक्चुअली मैं जब अजमेर में रहता था ना, जब मैं 12th वगैरह फर्स्ट ईयर में था, तो जब मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं कॉलेज के लिए जयपुर गया था, तो वहाँ का पानी जो फ्लोराइड का पानी था उससे थोड़े इशू होने लग गए। वहाँ पे हेयरफॉल चालू हुआ और वहाँ से मेरे बाल बहुत ख़राब होने लग गए। मतलब ओवरऑल मुझे जो लगता है वो पानी का और एनवायरनमेंट का फ़र्क था, मुझे जो फील हुआ। जब वापस मैं वहाँ से 4 साल जब करके आया तो धीरे धीरे होने लग गया था, हेयरफॉल फील होने लग गया था। जब इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार अगर स्कैल्प ही साफ हो जाएगा तब आप ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है, जब पता ही नहीं था। वरना उस समय भी मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज ले लेता, पीआरपी करा लेता, कुछ ना कुछ करा था। लेकिन जब जैसे जैसे रिड्यूस होने लगी तो फिर मेरे को फील होने लग गया। अब मैं जब भी फ़ोटोज़ देता हूँ, या जैसे मैं खुद आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं जिम वगैरह का मेरा शौक है और मैं अच्छी फिजिक भी मैंने बना रखी थी, अभी तो छोड़ रखी है मेरे 2 हफ्ते से। तो उस समय भी मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लेता हूँ, मुझे हमेशा फील होता है ये चीज़। मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ और मैं हमेशा एक साइड की प्रोफाइल खिंचाऊंगा बालों के चक्कर में, थोड़ा सेट करके। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आगे भी ऐसा कंटिन्यू करूँ, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस मेरा नहीं बन पा रहा था। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मुझे कराना है। मतलब फाइनल एक दिन डिसाइड कर ही लिया मैंने। मेरा तो कंसर्न ये है कि चाहे मैं क्यूएसटी की अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूँ, चाहे मैं मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि उस समय मैं पैसे वैसे की कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो चीज़ शरीर से रिलेटेड है। मेरे जो कज़न है एक और, उनके फ्रेंड ने कराया, तो उन्होंने कहीं से करा लिया, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा चीप था वो तो। पर उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप कराना तो बहुत सही जगह से कराना, देख के जिनका अच्छा हो और जिनको अच्छी नॉलेज हो इस चीज़ में। और मैं क्यूएसटी को फॉलो कर ही रहा था, करीबन मेरे को 1 ईयर हो चुका था मेरे को देखते, वीडियोज़ देखते हुए। और वीडियो से भी देखो कॉन्फिडेंस आता है कि लोग क्या कह रहे हैं क्यूएसटी के बारे में ना। तो मैंने और भी सर्च करे, तो मेरा कहीं ना कहीं एक मन कहीं अटक गया था कि क्यूएसटी मुझे सही लग रहा है। कि एक मन वाली बात भी होती है कि मन किसके लिए हाँ करता है, तो वो था। और उन्होंने मेरे को जो मेरे कज़न के फ्रेंड उन्होंने भी सजेस्ट किया था, तो उससे पहले मैं क्यूएसटी से बात कर चुका था। तो क्यूएसटी से बात मैं कर चुका था, मेरे को जो भी चीज़ें पूछनी थी या मुझे जो भी क्वेरीज थी जितनी भी, वो मेरे को यहाँ पे सही लगी कि मेरी वो जिन्होंने मेरे को उस चीज़ के लिए सब कुछ सही बताया। तो और डॉक्टर्स का भी कोई इशू नहीं था यहाँ पे, कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पर्टिकुलर डॉक्टर इस रेंज में करेंगे या उस रेंज में, रेंज का कोई इशू भी नहीं था। मेन तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा। जो मेरे ब्रदर्स ने हाँ करी उसके बाद मेरे पे प्रेशर बन गया कि अब तो उनका भी भरोसा मेरे पे ही है। तो फिर मैंने अपने इस गूगल रिव्यूज़ पे भी देखा, वहाँ पे भी रेटिंग अच्छी है 4.2, और बहुत 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 सारे कमेंट है और पॉजिटिव कमेंट्स हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को सबको फॉलो करा मैंने और देखा।
और कहीं ना कहीं मेन जो बताऊंगा ना, वो एक हेयर लाइन का रहता है। हेयर लाइन जो होती है ना, वो हर किसी से नहीं बैठती। आप नेचुरल हेयर लाइन देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी एक जो केस देखा था QST का लेटेस्ट मैंने देखा था, उसमें हेयर लाइन कहीं से उन्होंने करवाया और हेयर लाइन ऐसी बहुत बहुत गंदी लग रही थी वो, कि एक स्ट्रेट सी हेयर लाइन हो गई और यहाँ पे भी डेंसिटी नहीं है। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो वो रीट्रांसप्लांट कराया उन्होंने यहीं से। तो वो भी एक ये मतलब मैं तो पहले भी पैकेट ले चुका था, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ दिखी कि हाँ यार, कहीं ना कहीं ट्रस्ट है चीज़ों का। तो वो चीज़ें सोच के प्लान बनाया कि आने का यहाँ पे। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि अगर आप कमा रहे हो ना, मतलब मैं तो क्या नॉर्मली कमा रहे हो, कमा किसके लिए रहे हो आप? अगर पूरी लाइफ अगर ऐसे रहोगे कि बिल्कुल कि नहीं यार ये नहीं लग, मेरे को यहाँ खर्च नहीं करना, मुझे वहाँ खर्च नहीं, एटलीस्ट खुद पे तो एटलीस्ट अपन कर ही सकते हैं। आज आप आईने में देखते हो, अगर खुद ही गुड फील नहीं कर रहे हो, अच्छा ही फील नहीं कर रहे हो खुद को देख के, तो वो क्या लाइफ है फिर? मतलब मेरा तो सोचना ये है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट होता है। बाकी मेरा ये सोचना है कि अगर मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं लगा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो मैं क्यों नहीं। सर QST से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ, पहली चीज़ तो कि मैं जैसे हेयरलाइन सोच रहा हूँ, एक नेचुरल मुझे हेयरलाइन चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मुझे कोई देख के ये बोले कि यार सर में कुछ करवाया है आपने, बाल बाल ट्रांसप्लांट करवाया है क्या? ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे को, है ना। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ की एक मतलब एक वॉल्यूम जो मेरे को चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक लेटेस्ट केस जो आपने हेयरलाइन जो स्ट्रेट थी, उनके यहाँ पे स्कैल्प दिख रहा था, इतनी बहुत कम बाल थे, मतलब कहने का मतलब ना, तो वो वैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक आगे से वॉल्यूम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नेचुरल लुक आए और भरा भरा मतलब कि फील हो। मतलब वो जो ड्रीम है मेरा कि यार वापस अपन पहले थे जो 20-21 साल में 22 साल में लगते थे, एटलीस्ट वैसे बिल्कुल ना लग पाए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो सकती है बालों से। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बहुत आता है। मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं पहले बात करने का तरीका अलग है, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है बिल्कुल। कैसे बात करें, किससे क्या है, थोड़ा सा फील होता है। लोग बात करते तो पहले फेस पे कम, पहले ऊपर देखते हैं, तो वो चीज़ है। फिर भी मैं तो मतलब मेरे तो फिर भी इतने बाल हैं कि हाँ मेरे को इशू नहीं था, लेकिन ये मेरे को खुद से ही फील था क्या नहीं मुझे कराना है, मतलब खुद को ही फील हो रहा था। आपको किसी को भी अगर मतलब हेयर फॉल से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप QST विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। हमें आए हुए करीबन अभी अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स हो गए, तो अभी तक तो प्रोसेस सब तो सही चल रहा है। बाकी ट्रांसप्लांट होने के बाद काफ़ी चीज़ें, मैं मतलब ट्रस्ट तो है ही, मैं इतना ट्रस्ट करके आया हूँ, तो कोई इशू नहीं है। आई होप कि मेरा भी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हो। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ कि अपने हेयर लाइन डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद हेड शेव वगैरह होगा, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे ट्रांसप्लांट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे 2800 ग्राफ समथिंग है, और मेरी जो सर्जरी चली है वो 8 घंटे के आसपास चली है, 8 से 9 घंटे, जिसमें सेम डे प्रोसेस था मेरा, सेम डे सब कुछ हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि पेन की बात की, जो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ पेन जो मैं कहूँगा, एक बिल्कुल आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो इतना ही पेन होता है, वो सर में एनेस्थीसिया देते हैं तब, और वो एनेस्थीसिया बहुत जल्दी वर्क करता है, तो पेन वगैरह कुछ होता नहीं है। मतलब मैं खुद मतलब इंजेक्शन से मुझे फोबिया है मेरे खुद को, और सर्जरी होने के बाद भी मुझे ऐसा था कि जब एनेस्थीसिया का असर हट जाएगा तब पेन होगा, तो वो भी एक तरीके से वो भी मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। तो ओवरऑल मेरी सर्जरी बहुत सही रही, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो सर्जरी के बीच में भी जैसे OT के अंदर मैं था, जब से स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, और स्टाफ बहुत मतलब बात करने का तरीका भी बहुत सही था। हर चीज़ वो जो भी यूज़ में ले रहे थे, हर मेडिसिन जो मुझे दे रहे थे, हर इंजेक्शन जो मुझे दे रहे थे, वो हर चीज़ बता के दिया जा रहा था। और प्रॉपर आपको जो भी रिफ़्रेशमेंट और मील वो भी प्रोवाइड कराई थी मुझे टाइम टू टाइम। और सर्जरी के बीच में मेरे से बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं पेन तो नहीं है,
और अनकंफर्टेबल तो नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो मैं मतलब स्टाफ बहुत हेल्पफुल था जो ओटी में मेरा जिसने सर्जरी करी है वो चीज़, और हर सेक्शन की जो इम्प्लांटेशन हुआ या फिर जो पंचिंग हुई उन सब के लिए टीम अलग अलग सेपरेट डिवाइडेड है। तो ये चीज़ भी अच्छी थी कि कोई एक पे प्रेशर नहीं था कि वो सारा काम वही करेगा। तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत सही रहा मेरा। अभी जैसे आप मेरा जो एरिया देख सकते हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हेयर लाइन वगैरह भी जो मुझे लग रही है कि जैसे एक सिंपल लाइन नहीं है और जिगजैग में है, थोड़ा बहुत, और छोटे मोटे जो ग्राफ्स हैं वो आगे फिल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग अभी जो सिनेरियो देख के मैं कह सकता हूँ जो वॉल्यूम वगैरह भी है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। बाकी सारा रिज़ल्ट पता चलेगा बाद में, एक बार जब प्रॉपर हेयर्स आ जाएंगे। तो जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर खुद आए और उन्होंने सब कुछ बताया मुझे आगे का प्रोसीजर, मुझे क्या क्या पोस्ट जो भी मुझे फॉलो करना है वो सारा डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन कराया, और प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं वो बताई है, और क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या यूज़ में, जो क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, एवरीथिंग उन्होंने एक्सप्लेन कराया मुझे। और बाकी अभी रिज़ल्ट का जो है वो जैसे जैसे मैं पीआरपी लेने आऊँगा क्यूएसटी में आगे, तो मैं मेरा जो रिज़ल्ट और एक्सपीरियंस है, जो जितने भी मेरे बाल आएंगे जो भी आएंगे, वो मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.